मेरा नाम प्रमोद सहवाग है और मैं हरियाणा प्रदेश से आता हूँ। जींद ज़िले से मैं कांग्रेस कार्यकर्ता के तौर पर पहचाना जाता हूँ और शुरू से ही छात्र जीवन से ही NSUI से जुड़कर फिर यूथ कांग्रेस में, अब प्रदेश कांग्रेस में मैं कार्य कर रहा हूँ। स्कूलिंग जो है मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स राई से की थी। उसके बाद मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी सेंट स्टीफन कॉलेज से मैंने BSc की, वहीं पर मैंने लॉ की। उसके बाद NSUI से मैं जुड़ा। तकरीबन आज 22 साल हो गए हैं। मेरे पिताजी जो हैं वो रेड क्रॉस में सेक्रेटरी थे, मदर हाउसवाइफ है। मेरे बड़े भाई बिज़नेस करते हैं, तो हमारी जॉइंट फैमिली है। और सामूहिक तौर पर, क्योंकि मैं 2014 में जींद विधानसभा से कांग्रेस पार्टी से इलेक्शन भी लड़ा हूं, तो पूरा परिवार अब सारा ही राजनीति में व्यस्त रहता है और सामाजिक कार्यों में। क्योंकि मेरे पिताजी रेड क्रॉस में रहे हैं, तो दूसरों की मदद हमने बड़े नज़दीक से उनको करते हुए देखा है। तो लोग भी बहुत आते थे, तो वो एक पूरे परिवार को उस बात का एहसास रहता है कि कोई आपके पास आए तो उसकी आपका सामाजिक और जीवन में ये कर्तव्य बनता है कि उसकी मदद जैसे भी है, जितनी भी है, उसकी कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। देखिए, ये भी क्योंकि जब हम यात्रा के बारे में सुन रहे थे तो किसी को नहीं पता था कि यात्रा कैसे होने वाली है, किसका स्वरूप क्या होगा। बस एक एहसास सा, जैसे जैसे यात्रा के दिन आ रहे थे तो एक एहसास हो रहा था कि भाई कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन उसकी रूपरेखा क्या होगी, कैसे रहेंगे, कुछ नहीं पता था। तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि भाई मेरे लिए और दिक्कत थी, क्योंकि वेट ज़्यादा होने के कारण पूरे भारत में पैदल चलना भी एक बड़ी बात थी। मैंने कोशिश करके भी देखी। फिर ये था कि भाई चलना है, जब राहुल जी चल सकते हैं हम क्यों नहीं चल सकते। तो ये सोचकर मैं इस यात्रा में आया। देखिए, ये जब यात्रा चली थी तो राहुल जी ने कहा था कि भाई हम इसमें देश का झंडा जो है उसको लेके चलेंगे। इसमें कांग्रेस पार्टी का झंडा नहीं था, ताकि तमाम संगठन जो हैं इस देश के अंदर हैं, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, और बहुत छोटे छोटे लेवल पर अलग अलग संगठन, किसानों के हैं, मज़दूरों के हैं, छोटे व्यापारियों के हैं, महिलाओं के उत्थान के हैं, युवाओं की आवाज़ को उठाने वाले संगठन हैं। इस तरह से अनेकों संगठन इसमें जुड़े। और ये बात आज हम गर्व से कह सकते हैं, महाकाल की इस धरती पर खड़े होकर, कि जब हम चले थे तो जो स्टार्टिंग हुई थी और यहाँ तक पहुँचते लाखों की संख्या में जब चलते हैं तो भीड़ आती है, राहुल जी को सुनने, देखने और उनको समझने के लिए आती है। क्योंकि आज युवाओं को पता है कि उनकी बेरोज़गारी की आवाज़ इस देश में कोई नेता उठा सकता है तो राहुल गांधी है। आज कल के भाषण में आपने राहुल जी का सुना होगा कि उन्होंने हाथ पकड़कर बताया कि भाई ये तो किसान का हाथ नहीं है, क्योंकि ये एक देश की सच्चाई है। जब हम आज़ाद हुए थे तो हमने ऑस्ट्रेलिया से गेहूं लाकर हमारे यहाँ पर पूरे भारत में उसको बांटा था। और आज नेहरू जी की विरासत को आगे बढ़ाते हुए वो सोच थी एक लोकतांत्रिक देश को की नींव को मजबूत करने की, उसको आगे बढ़ाते हुए इसलिए देश चला था। लेकिन पिछले 8-9 साल में जब से BJP की सरकार आई है, पूरे देश के अंदर एक ऐसा माहौल बना रखा है जो सामाजिक तौर पर लोगों को तोड़ना चाहता है, बांटना चाहता है, जो हर टाइम हर समय धर्म के बातें करना चाहता है, वो जातिवाद का जहर इस देश में घोलना चाहता है। उसको कोई मतलब नहीं है। आज युवा जो हैं आत्महत्या कर रहे हैं, इस बात की उनको कोई चिंता नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनियां, देश की जो धरोहर थी, उन सब को ये लोग बेचना चाहते हैं। आज किसान जो है आत्महत्या करने को मजबूर है। वो इसलिए मजबूर है क्योंकि जब वो फसल बेचने जाता है उसको दाम नहीं मिलता, उसको अपनी फसल मंडी में घेर के आनी पड़ती है, उसको गिरा कर आना पड़ता है। लेकिन जब वो वापस उसको अपने घर के लिए लेके आता है तो कई गुना महंगे दामों पर उसी को खरीदने के लिए विवश होना पड़ता है। तो तमाम इस तरह की बातें हैं जो ये मुद्दे लेकर चले थे। और आज इतने स्टेटों से गुजरने के बाद इतना लंबा लाखों की संख्या में लोग इससे जुड़े। मुझे लगता है कि अब तक कई करोड़ लोग इस यात्रा से, चाहे वो किसी स्वरूप में हो, चाहे आप हमारे साथ वो पैदल चले हों या उन्होंने किसी माध्यम से हमें सपोर्ट किया हो,
या फिर वो आकर किसी रैली में आए हों या सोशल मीडिया के थ्रू दूर बैठे हुए उन्होंने इस यात्रा को सपोर्ट किया, तो करोड़ों लोग इस यात्रा से जुड़े हैं और सबका एक ही मकसद है कि वही सुंदर भारत बनाना है जिसमें सब धर्मों के लोगों की एक नज़र से सबको देखा जाए, क्योंकि सरकार का काम बांटने का नहीं जोड़ने का होता है और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा इस देश के लोगों को जोड़ने का काम किया है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हर रोज़ देखने को मिलती हैं। हम जब जाते हैं इतना लोग हमसे आके पूछते हैं कि आप भारत यात्री हो, गले मिलते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं, सबसे प्यार से कहते हैं चाय पी लो। चाय के यदि हम छोटी सी दुकान पे हम बैठ जाएं और उनको पता लगता है, कई बार लोग पैसे लेने से मना कर देते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि एक छोटी सी मैं बताता हूँ कि केरला में जब हम चले थे तो पैरों में जो है छाले हो गए, तो हम एक हॉस्पिटल में चले गए कुछ साथियों के साथ। हॉस्पिटल ने सबके छाले को ठीक करके पट्टी वट्टी मरहम लगा कर जब हम वहाँ से चलने लगे तो पूरे हॉस्पिटल ने हमसे पैसे लेने से मना कर दिया। वो बोले भाई आप तो भारत यात्री हो, आप देश हित के लिए निकले हो, हम आपसे पैसे नहीं ले सकते। तो लोगों का ये भाव देखने को मिलता है। लोग कहते हैं कि गांधी जी की यात्रा उन्होंने सुनी है और बुज़ुर्ग भी बताते थे कि उस तरह का आंदोलन था, लेकिन आज जो है राहुल गांधी जी सच में उन्हीं महात्मा गांधी जी की जो उन्होंने जो सपना संजोया था उसी को आगे लेकर और झंडे तले तिरंगे के नीचे चलकर उसको हाथ में बिल्कुल उसको पकड़कर और उसी नेक नियत और नीति से आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं। इतना बड़ा देश हमारा, हमारी एसेट है, यहाँ पर आपको हर चीज़ मिलती है। हमने खेलों में ध्यान दिया। मैं हरियाणा प्रदेश से आता हूँ, तो हमारे पूरे दुनिया में ओलंपिक में मेडल आने लगे। हम हरित क्रांति हम लेकर आए, कितनी सारी क्रांति लेके आए जब ये देश आगे बढ़ा है। शिक्षा पर ध्यान दिया पूरे देश में। जब टीकाकरण की बात आई, मोदी जी तो कहते थे अभी कोविड के टाइम पे हम सबसे आगे हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि जब हमारे पास संसाधन कम थे तब भी पोलियो जैसी बीमारियों से हमारा देश लड़ा है और जीता है। तो ये शुरुआती दौर से ही ऐसे ऐसे डैम भाखड़ा बांध बनाया। जब आप कह सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर में हम सब कुछ सीमेंट भी बाहर से लेके आनी पड़ती थी, तब जाके हमने हमारी इमारतें जो नींव हैं वो आज़ादी के बाद इतनी मजबूत तरीके से रखी गई है कि आज भी देश उन पर गर्व करता है। IIT IIMs जैसे संस्थान जो आज भी इस देश के अंदर नंबर 1 कहलाते हैं, वो कांग्रेस पार्टी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिए थे। बहुत सारी सेल है, भेल है, ये लोग सबको बेचना चाहते हैं। जो इस देश की धरोहर है उन सबको बेचना चाहते हैं और हम उन्हें बचाना चाहते हैं। हम इस युवाओं के लिए, जो हमारे कल के युवा हैं, उनके लिए ये देश के अंदर एक सुरक्षा का भावना हो, उनको इस बात का एहसास हो कि जो मेहनत वो अपने देश के लिए करते हैं तो आगे आने वाला उनका भविष्य भी उज्जवल है और उनको इस बात का कभी नहीं घबराने की ज़रूरत पड़ेगी कि यहाँ पर कोई सांप्रदायिक ताकतें भी हैं। तो इस तरह का माहौल, प्यार का, जो राहुल जी हमेशा कहते हैं, हर भाषण में कहते हैं कि मोहब्बत का, प्यार का जो वो देश बनाना चाहते हैं और जिसमें डर की भावना नहीं हो, तभी वो मैसेज देते कि डरो मत। जब आपका डर खत्म हो जाएगा आप सबसे प्यार करने लग जाओगे। इसी संदेश को लेकर हम सब भारत यात्री चले हुए हैं। मैं कहना चाहूँगा बहुत जल्दी है, क्योंकि 3 महीने के करीब हमें पैदल चलते हो गए हैं और हरियाणा में इस महीने जो दिसंबर है, हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा भी पहुंच रही है। तो मैं अपने हरियाणा वासियों से और ख़ासकर युवा साथियों से कहना चाहूँगा कि हमारे जो प्रदेश है उसमें वैसे ही एनर्जी बहुत है। तो आप देख सकते हो कि हर चीज़ में, वो चाहे फ़ौज हो, चाहे खेलों का मैदान हो, हर चीज़ में अव्वल रहते हैं। तो इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ उन सब से मैं निवेदन और आग्रह करूँगा कि आप आकर समय निकालकर इस भारत जोड़ो यात्रा को नज़दीक से देखें। आपको पता लग जाएगा कि अलग अलग प्रदेशों से, जिसको राजनीति से कोई मतलब नहीं है, वो पैदल चलते हैं। और आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, बहुत सारे ऐसे गुमनाम व्यक्ति हैं, हर रोज़ कोई ना कोई मिलता है जो कन्याकुमारी से पैदल अभी तक चला हुआ है। हमारे लिए तो ये कंटेनर्स आप देख रहे हो सुविधा है। हम आते हैं रात को कि हमें सोने का पता होता है, उनको वो भी नहीं पता है। मैं उनको भी बधाई और उनकी हिम्मत की दाद देना चाहता हूँ। उनको नहीं पता है
कि शाम को कहाँ सोएंगे, कहाँ खाएंगे, लेकिन उनकी कोई शिकायत नहीं है। वो सिर्फ ये कहते हैं कि राहुल जी जो बात कर रहे हैं वो इस देश की सच्चाई है, और उस सच्चाई के लिए अपने देश के लोकतांत्रिक प्रणाली को बचाने के लिए वो इस यात्रा में शामिल हुए हैं। तो ऐसे सैकड़ों की संख्या में ऐसे लोग भी इसमें चले हुए हैं जिन्होंने कहीं अपना नाम दर्ज नहीं कराया, ना ही कांग्रेस से उन्होंने बात की, ना ही किसी वो लीडर से मिलते हैं। बस उनका संदेश है कि वो इस यात्रा में चलेंगे, क्योंकि ये यात्रा जोड़ने के लिए है, तोड़ने के लिए नहीं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।